में काम कर रहे हैं। शारदा रिवर फ्रंट पर तेज़ी से काम हो रहा है और यहाँ का जो बस अड्डा है वो बस अड्डा आप सबकी जानकारी में होगा कि एक बहुत हाईटेक बस अड्डा बन रहा है। इसमें तमाम प्रकार के मनोरंजन के साधन से लेकर अच्छा होटल, रेस्टोरेंट, उसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए लोग आज जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं उनको यहाँ पर अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए उसको पहले चूँकि 56 करोड़ रुपए का बस अड्डा था, बाद में उसकी DPR को फिर से रिवाइज़ किया गया है और रिवाइज़ करने के बाद 236 करोड़ से अधिक की उसकी DPR बन रही है। और उसके बनने के बाद इसी प्रकार यहाँ पर पार्किंग की हमारे आसपास के क्षेत्रों के जितने भी ये इस जनपद में और जो हमारे ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ लोग जा सकते हैं, चाहे बाबा बयानपुरा का स्थान हो, माँ रणकोटी का स्थान हो, रीठा साहब हो, हमारा माँ बाराही का स्थान हो, गोल्डी कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, उसकी भी इस बजट में हमने उसका प्रावधान कर दिया है, जो आम बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। तो सारे ही स्थान यहाँ के अच्छे हों और जो लोग माँ पूर्णागिरी का दर्शन करने के लिए आए वो आने वाले समय में हमारे चंपावत के अन्य जो हमारे देव स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, हमारे पर्यटन के केंद्र हैं, उन केंद्रों का भी दर्शन करें। और जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसका भी अब मुख्य पड़ाव अब यहीं हो गया है, यहीं से प्रारंभ होती है। आपको पता ही पिछले साल आप सबकी उपस्थिति में उस यात्रा को यहाँ से शुभारंभ किया गया था। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने जोलिंगकोंग आदि कैलाश और गुंजी क्षेत्र का भ्रमण किया, उसके बाद उस क्षेत्र में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करने वाले लोग हैं, उनकी भी बड़ी संख्या बढ़ी है। और जो भी सड़क मार्ग से दिल्ली से आएंगे या लखनऊ से आएंगे या देश के किसी भी भाग से आएंगे, तो उनको सड़क मार्ग से यदि आदि कैलाश जाना है तो टनकपुर उनके लिए एक प्रमुख केंद्र होगा। इसलिए टनकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ की सड़क अच्छी हो, यहाँ का परिवहन अच्छी हो, आवास की व्यवस्थाएं अच्छी हो, पेयजल अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है कि सबकी सुरक्षा की दृष्टि से हमारी वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबको यहाँ पर सुरक्षा मिले, उसके निमित्त काम किया जा रहा है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो काफ़ी सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख लोग हैं, दूर दराज से आए, ग्रामीण क्षेत्रों से आए, शहर हमारे टनकपुर नगर के आसपास के क्षेत्रों से आए, बनबसा से आए, सभी से मिला हूँ। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं, विकास के कामों के बारे में सुझाव दिए। उन सभी को जैसा हम हमेशा ही करते आए ऐसा करेंगे। यहाँ पर हम एक अच्छा सर्किट हाउस भी बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे जो अतिथि होंगे उनको ये भी रास्ता मिलेगा। अन्य निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। बाटला गाड़ आप लोग जानते हैं, जहाँ इस बार माँ पूर्णागिरी का उन्होंने मेले का शुभारंभ किया था। आने वाले समय में ये मेला हमारा पूरे साल भर का मेला, और जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो निर्माण कार्य इसी बात को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं कि उनको मेले के लिए 3 महीने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च न करके बल्कि स्थायी उसका निर्माण हो, जिससे कि बरसात के समय बरसात के समय में भी वहाँ पर बड़ा मलबा आता है, वो मलबे का हम लोग कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह से वन विभाग या हमारा MOF से बात करके कि उसको हटा के वहाँ पर अगर पुल के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, तो उसके बाद चूँकि कभी जो पुल बनाएंगे या उसको नुकसान न हो, उस दृष्टि से भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जब यहाँ पर शारदा रिवर फ्रंट बन जाएगा, माँ शारदा की नियमित आरती में लोग भाग लेने लगेंगे। एक बहुत शानदार यहाँ का हमारे टनकपुर का, चूपा का, यहाँ का, भूम का, इस पूरे क्षेत्र का और माँ पूर्णागिरी के दर्शन तो अद्भुत हैं। वो तो माँ साक्षात हमारी जो है सिद्ध माता है, और उनके दर्शन करने से लोगों के इस जन्म के भी और आने वाले कई जन्मों के जो है पाप और सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, पिछले जन्मों के भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे सबको अनुरोध भी करता हूँ कि ज़रूर अवश्य एक बार जीवन में माँ का दर्शन अवश्य करें, और एक बार करेंगे तो बार माँ बुलाएगी। सर एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण
जो है मैदान और माहड़ का सेंटर पर, लेकिन आज दुर्घटना होने पर यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं है। सर आपके रहते बहुत अच्छे काम हुए एक ट्रामा सेंटर के लिए। बिल्कुल यहाँ पर टनकपुर में जो भी आवश्यकता है यहाँ के लिए ज़रूरी है, चाहे ट्रामा सेंटर है या अन्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अन्य चीज़ें हैं उन सभी को आगे बढ़ाया जाएगा, उन सभी को किया जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर हम ठोस काम करेंगे और ठोस काम लगातार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो और दिखाई देंगे, कुछ दिखाई देने लगे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सबके सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।